नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार मैं आपको केंचुआ यूनिट के बारे में जो है वो अवगत करवा रहा हूं। तो आज का ये वीडियो जो है वो केंचुआ यूनिट में हम काम कैसे कर सकते हैं, कैसे खाद उतारी जाती है, कैसे केंचुआ डाला जाता है, कैसे उसको पानी दिया जाता है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि केंचुआ यूनिट से आप कितनी इनकम जो है वो कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि पूरी वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। जिस गोबर से हम उपले बनाते हैं और जला देते हैं, उसी गोबर को जो है वो आप बिजनेस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। महज छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके 10,000 रुपये कम से कम अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या 10,000 से कम 6,000 रुपये भी इन्वेस्ट करेंगे तो भी आप जो है वो 3 महीने 4 महीने बाद जो है वो हज़ारों रुपये और 6 महीने साल बाद जो है वो लाखों रुपए का मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप केंचुआ यूनिट से संबंधित किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो नंबर जो है वो जो ऐड चल रही है उस ऐड के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है 99 923 52 780, इस नंबर पे जो है वो आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इधर मैं आपको यूनिट दिखाना चाहूँगा। बरोखा गांव के अंदर रमेश बाबल की यूनिट है। यहाँ पे आप देखिएगा कि अनेकों बेड जो है वो लगा रखे हैं केंचुआ से। केंचुआ के बेड हैं और पराली से जो है वो ढक रखे हैं। तो वो पराली से ढकने का रीज़न क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बेड दिखाना चाहूँगा। ये बेड जो है वो ऊपर से कम्प्लीट है। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि जूम करके इस एक बेड पर जो है फोकस करें और 2 महिलाएँ जो है वो आप देखिएगा कि बेड से पराली और खाद जो है वो उतारने में लगी हुई हैं। तो इस तरह से ऊपर से जो है वो इसको खदेड़ करके इसके अंदर, अगर आप ज़्यादा सख्त हो तो इसके अंदर आप कोई तीखी चीज़, तेज धार जो जिसको हम दंताड़ी बोलते हैं, वो इसके अंदर लगा करके जो है वो ऊपर से खाद आप उतार सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी खाद वैसे पड़ी हुई है तो आप इसको हाथों से जो है वो जिस तरह से पराली उतार रहे हैं उसके बाद पराली के बाद जो है वो खाद जो है वो आप उतार सकते हैं। इस तरह से खाद उतारनी होती है। अब रमेश बाबल मेरे साथ मौजूद है। इनसे मैं आग्रह करूंगा कि एक बार इसमें आपको दिखाएंगे कि केंचुआ जो है वो कहाँ काम करता है। यहाँ इस बेड के अंदर जो है वो केंचुआ है। केंचुआ देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा नज़दीक आए। नज़दीक आकर के हम आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा, ये ऊपर से जो है वो खाद जैसे ही उतारते हैं तो इस पे जूम करेंगे, फोकस करेंगे तो इसके अंदर जो है वो केंचुआ मिलेगा हमें। ये देखिएगा, ये इतने सारे केंचुए हैं। ये केंचुओं का क्या काम होता है कि ये खाद को, गोबर को खाते हैं और अपने मल के द्वारा जो निकाल देते हैं, जैसे खाते हैं वैसे नीचे बैठते जाते हैं केंचुआ। तो ऊपर से जो खाद, इनकी खाई हुई जो खाद होती है, उस खाद को हम बागवानी के अंदर या कृषि के अंदर जो है वो उपयोग कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा लाभकारी ये खाद जो है वो होती है। ये चाय पत्ती के समान जो है वो ये खाद हमें प्रतीत होती है। उसके बाद मैं आपको उस तरफ जो है वो एक बार आप ले जाना चाहूँगा। देखिएगा कि बेड को जो पराली से ढका हुआ है उस बेड पे जो है वो पानी दिया जा रहा है। पानी ज़्यादा नहीं, सर्दियों के अंदर जो है वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो है वो पानी इसके ऊपर डालना होता है। और गर्मियों की अगर बात करें तो एक दिन में 2 से 3 बार जो है वो पानी इसमें इस तरह से डालना होता है। चलिए, अभी रमेश बाबल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, अगर केंचुआ यूनिट की बात करें तो कब आपने शुरू किया था, कैसे शुरू कर सकता है कोई किसान और कितनी की इनकम जो है वो आ सकती है? भाई साहब, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बिज़नेस को मैंने 20 साल अपनी नौकरी करने के साथ साथ 2019 में, यानी 3 साल पहले स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट करने का रीज़न ये था भी खेती बाड़ी को सुधारना, खेती प्रोडक्शन को सुधारना। और युवा किसानों के अंदर आज जो कंपटीशन है, रोज़गार है नहीं, तो उस उद्देश्य को लेके मैंने इसको स्टार्ट किया था। और रेवेन्यू मेरे को इतना बढ़िया मिला कि इस बिज़नेस से मेरी नौकरी भी छुड़वा दी और अच्छी इनकम भी मैं ले रहा हूँ, अच्छा मेरा सिस्टम चल रहा है। तो मैं किसान साथियों को राय भी देता हूँ भी कम इन्वेस्टमेंट से आप ये बिज़नेस स्टार्ट करें खेती के साथ साथ, तो अच्छा मुनाफा अपन ले सकते हैं। तो ये 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ की इनकम मेरे को खर्चे निकाल के दे रहा है। ठीक है, अभी दे रहे हैं। जब आपने स्टार्टिंग किया था तब कितनी इनकम? ये 8 महीने बाद मेरी इनकम स्टार्ट हुई थी इस बिज़नेस से। 8 महीने बाद क्या कि खाद की प्रोडक्शन आनी शुरू हो गई, खाद किसान साथी ले जाने लग गए और उसके बाद किसानों को खाद के बढ़िया रिजल्ट मिले। तो बागवानी वाले, गेहूँ वाले, सब्जियों वाले किसान आज रेगुलर जुड़े और खाद की इतनी डिमांड बढ़ गई कि मैं पूरी भी नहीं कर पा रहा। इसीलिए तो मैं इस बिज़नेस को और बढ़ा रहा हूँ कि खाद की प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा हो, किसानों को ज़्यादा खाद मिले, उनके खर्चे भी बचे और अपनी वो ज़मीन को भी बचाए और अपनी उपज है वो भी क्वालिटी
क्वालिटी वाली ले। ठीक है। तो किसानों के लिए मेरा यही मैसेज है कि अच्छा बिजनेस, बढ़िया बिजनेस, कम इन्वेस्टमेंट में किसान साथी अपनी खेती के साथ इसको शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा अपना व्यापार और अच्छा बिजनेस कमा सकते हैं। ठीक है। अब अगर बात करें तो मिनिमम कॉस्ट क्या रहेगी? किसान अगर शुरू करना चाहता है, कोई स्टार्ट करना चाहता है छोटा सा, तो मिनिमम कॉस्ट उसके लिए क्या? मिनिमम 1 बेड से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। मैंने 4 बेड से शुरू किया था, 6-8 महीने बाद मेरी अच्छी इनकम स्टार्ट हो गई थी। अगर किसान साथी 1 बेड से भी स्टार्ट करे तो वो 8-10 महीने बाद क्या है कि 20-25 हज़ार रुपये एवरेज महीना सिर्फ खाद को किसान को दे के ही वो कमा सकता है। अगर 2 साल की मैं बात करूँ, 2 साल बाद उसको कहीं भी जॉब या नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इस बिज़नेस को अच्छा कमा सकता है। पूरे साल चलता है, कम इन्वेस्टमेंट में। सिर्फ गोबर है जो 1500 की ट्राली मेरे पास आ रही है, एक ट्राली गोबर की 1500 की आके वो मेरी 15,000 में सेल हो रही है वर्मिंग कंपोस्ट में तब्दील करके। तो इसमें मार्जिन भी अच्छा है। अगर 8 रुपये किलो मैं खाद बेच रहा हूँ वर्मिंग कंपोस्ट, तो उसकी जो कॉस्ट है वो 2 से 2.5 रुपये किलो आती है। तो 6 रुपये यूँ मान लो, 5.5-6 रुपये किलो के अपने को बच रहे हैं, तो अच्छा मार्जिन आता है इसमें। ठीक है। अब अगर बात करें तो इसका रख रखाव कैसे किया जाना होता है? कितनी संभाल इसकी करनी होती है? गर्मियों में क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है? इसकी ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत नहीं है। अपने को गौशाला से या कहीं से भी डेयरी फार्म से अपने को गोबर लिया, उसको अपना 3 फीट चौड़ा एक बेड बनाया, लंबाई अपनी इच्छा अनुसार रख के उसके 1-1.25 फीट के हाइट तक उसको, जैसे मैं दिखाऊँ आपको, कैमरामैन को बोलूँगा, ये बेड जैसे भरा हुआ है तो इसको भर के 4-5 दिन इसको पानी से ठंडा करके उसके बाद में केचुए इस पर छोड़े जाते हैं। तो केचुए छोड़ने के बाद पुराल से ढक के और उसके ऊपर निरंतर उसकी एक नमी बनाए रखना होता है, एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। उसके बाद केचुआ अपना काम 24 घंटे निरंतर करता रहता है। तो वो लगभग 50 से 60 दिन के अंदर उस पूरे बेड को खा के और वर्मिंग कंपोस्ट में तब्दील कर देगा, जो अपनी बेचने के लायक हो जाती है। और केचुए की जो संख्या है वो 50 से 60 दिन में जितने अपन डालने हैं उससे 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं जी। तो अब इसमें कोई बीमारी वगैरह, कोई केंचुआ मर जाता हो, इस तरह की कोई शिकायत है? केचुए में कोई बीमारी नहीं आती, ये इको फ्रेंडली है, किसान का मित्र है। ना तो केचुए से अपने को कोई नुकसान है, ना अपने से केचुए को कोई नुकसान। इसकी रख रखाव में इतना है कि जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है, लू चल रही है, गर्मी है, तो अपने को निरंतर इसमें डेली पानी देना होता है बेड में। सर्दी में इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन गर्मी में 2-3 महीने पानी इसमें देना होता है, सुबह और शाम। अगर टेम्परेचर अपना बेड का मेंटेन है तो केचुआ अपना काम कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें कोई डिजीज़ या कोई रोग या ऐसी कोई समस्या नहीं आती। ठीक है। अब अगर बात करें तो किसान अगर कोई खरीदना चाहता है केंचुआ, तो उसको क्या कॉस्ट पड़ेगी? और किसान केंचुआ बेच भी सकता है जो अपनी यूनिट लगा? किसान केचुआ बेच भी सकता है। यहाँ पे मैंने पिछले 1.5 साल से ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है, तो यहाँ से 3-4 घंटे किसान को पूरा इसका प्रोसीजर समझा के उसको इसकी ट्रेनिंग दे के उसके बाद में स्टार्ट करवाया जाता है। वो फार्मर अपने वहाँ पे कैसे बेड बना रहा है, वो व्हाट्सएप के द्वारा फोटो भेजता है, वो कितना चौड़ा बना रहा है, कैसे गोबर ले रहा है, वो सारी चीज़ें दिखा के उसके बाद में अपना वो 1 बेड 2 बेड 4 बेड से स्टार्टअप कर रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती। आजकल सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का टाइम है, वो दिखा के सारी चीज़ें कर सकता है। जो मैंने पिछले 1.5-2 साल में जितनी यूनिटें लगवाई, किसी को 1 बेड, किसी को 4 बेड, किसी को 6 बेड, तो आज सक्सेसफुली सारे चल रहे हैं बढ़िया। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी है ना, आप फ़ोन के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा आप दिखा सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। रमेश बाबल हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने पूरी डिटेल जो है वो बताई कि स्टार्टिंग जब की थी तो उसके 8 महीने बाद जो है वो इनको इनकम आनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इन्होंने जो है वो अपनी इस यूनिट को और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। अगर आप इनकम लेना चाहते हैं तो 3 या 4 महीने बाद भी आप इनकम अच्छी खासी ले सकते हैं। 1 बेड अगर आप लगाते हैं तो आपको 6 महीने 8 महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा, और अगर आप 2-3-4 बेडों से स्टार्ट करते हैं तो आप 3 या 4 महीने बाद जो है वो अच्छी इनकम, अच्छी अर्निंग जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे केंचुआ मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। ये जो नए बेड भरे हुए हैं इनमें केंचुआ जो है वो ऊपर है, क्योंकि अभी तक इन्होंने गोबर को खाया नहीं है। इसी का रीज़न है कि ऊपर है। और इससे पहले जो मैंने आपको बेड दिखाया था उस बेड में जो है वो केंचुआ ऊपर से गोबर खा करके नीचे बैठ चुका है, तो ऊपर से खाद जो है वो उतारने का काम लगातार कंटिन्यू था, लगातार जारी था। तो अब ऐसे में अगर आप भी इस यूनिट को लगाना चाहते हैं, केंचुआ फार्मिंग से आप जो है वो इनकम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो लगातार स्क्रीन पे चला रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, आप लगा सकते हैं और अच्छी खासी कमाई जो है वो कर सकते हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।